नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी 1978 को सहारा इंडिया की स्थापना सहारा श्री सुब्रत राव ने की थी और इस वर्ष सहारा इंडिया अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसके उपलक्ष्य में एक पत्र जारी हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इस पत्र में क्या है और इसमें भुगतान को लेकर कोई बात की गई है या नहीं। साथीगण, आज अपने गौरवशाली विशाल सहारा इंडिया परिवार का 47वां स्थापना दिवस है। स्थापना किसी भी संरचना की नींव होती है। हमारे दिलों पर राज करने वाले पूजनीय सहारा श्री ने हमारी मातृ रूपी संस्था सहारा इंडिया की नींव 1978 में रखकर इसकी स्थापना की थी। आज की स्थापना दिवस पर हमारे हृदय भरे हुए हैं। मन में भावनाओं का ज्वर है। हम अपने परम श्रद्धेय अभिभावक सहारा श्री जी की स्मृतियों में डूबे हुए हैं। आज हम उनके विराट व्यक्तित्व का स्मरण कर रहे हैं और उनके द्वारा स्थापित अपने सहारा इंडिया परिवार की समृद्ध परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। 1 फरवरी 1978 को वह ऐतिहासिक दिन था जब सहारा इंडिया जी ने अपेक्षाकृत छोटे शहर गोरखपुर के व्यावसायिक पटल पर सहारा इंडिया परिवार का बीज रोपण किया। यह बीज अंकुरित हुआ, तीव्र गति से पल्लवित पुष्पित हुआ और देखते ही देखते विराट वृक्ष के रूप में बदल गया, जिसकी शाखाएं न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में फैल गईं। भारत के व्यवसाय जगत में सहारा इंडिया परिवार का उभार एक अनूठी परिघटना थी। इस परिवार की तीव्र प्रगति पर लोगों को हैरत होती थी। आखिर इस तरह की प्रगति कैसे संभव है। वस्तुतः व्यक्ति वस्तुतः इस प्रगति के पीछे हमारे परम श्रद्धेय साराश्री जी का विराट व्यक्तित्व, उनका अप्रतिम विजन और सामूहिक भौतिकतावाद का उनका व्यावसायिक दर्शन है। उन्होंने व्यक्ति और व्यवसाय के उत्थान के लिए नए विचारों का प्रतिपादन किया और व्यवसाय व्यवहार की नई कार्य संस्कृति का विकास किया। आप जानते हैं कि सहारा श्री जी ने सहारा इंडिया को एक व्यावसायिक संस्था के रूप में ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से सुसंगठित एक ऐसे विराट परिवार के रूप में स्थापित किया, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता गण भावनाओं के साथ इस विशाल परिवार से जुड़े और इसके सदस्य बने। सहारा श्री जी ने मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी को अपने कार्यकर्ताओं की कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया। हम सब ने कार्य व्यवहार को उस संस्कृति को अपनाया और यही संस्कृति सहारा इंडिया परिवार, उनके सदस्यों, उनके निवेशकों और सहयोगियों के विकास की आधार बनी। सहारा श्री जी की व्यावसायिक नीतियां हमारे समाज में के अनुकूल थीं। उनसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिला। इन नीतियों से मध्य वर्ग के लिए व्यवसाय रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ तो समाज के निचले वर्ग को उन्होंने अपनी व्यावसायिक योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित भी किया। साथ ही कॉर्पोरेट दायित्व के तहत उन्होंने जहां एक और निर्धन वर्ग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, तो वर्षों तक वंचित वर्ग की कन्याओं को सामूहिक विवाह जैसे हितकारी आयोजन भी किए। जिस तरह उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था, उसी तरह उनकी कार्य योजनाएं भी बहुमुखी रहीं। सहारा इंडिया हर सहारा इंडिया का हर सदस्य जानता है कि हमारे प्रिय सहारा जी उन बिरले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने देश विदेश की विभूतियों, राष्ट्र अध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों आदि शीर्ष राजनेताओं से सराहना मिली, तो उन्हें दूसरे और उद्योग जगत, फिल्म जगत और खेल जगत की शीर्षक हस्तियों से आत्मीयतापूर्ण सम्मान दिया। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समाज के लिए हर वर्ग से सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्र, समाज और उद्योग के क्षेत्रों में उन्होंने बहुमुखी योगदान के लिए उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रशस्तियां, पुरस्कार और मानक उपाधियां प्राप्त हुई। हमारे परम पूज्य सहारा श्री जी के लिए अपने कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं और सम्मानित निवेशकर्ताओं के हित ही सर्वोपरि रहे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने इन्हीं के हितों के लिए सदैव संघर्ष किया। सहारा के सामने जो संकट खड़े हुए या खड़े किए गए वे दुखद थे, लेकिन हमारे अभिभावक जी ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इन संकटों का सामना किया, कभी भी हमारा हौसला नहीं टूटने दिया और हमें हर परिस्थिति में समुचित संरक्षण दिया। आज अपनी संस्था के 47वां स्थापना दिवस पर जब हम संस्था के संस्थापक, अपने मार्गदर्शक, अभिभावक एवं और संरक्षक का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे मन भीग रहे हैं। हम उनकी जीवंत उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, जैसे वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे अभिभावक सिर्फ एक इंसान ही नहीं थे, वरन अपने आप में एक संस्था थे।
हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे समर्पण भाव से सदैव स्थापना दिवस मनाते रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर हम श्रद्धेय साराश्री जी के साथ भौतिक रूप से भले नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों को मन में आत्मसात करते हुए हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपने वंदनीय अभिभावक के द्वारा दिखाए गए मार्ग एवं सोच का अनुसरण करते हुए सारा इंडिया परिवार को पूरे समर्पण के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जय सहारा, सारा प्रणाम हम सभी सहारा इंडिया के समर्पित कार्यकर्तागण। तो साथियों, जैसा कि आपने इस पत्र में देखा कि इस पत्र में कहा जा रहा है कि हम संस्था को पुनः नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे और कंपनी पुनः तभी उस ऊंचाई पर पहुंच पाएगी जब निवेशकों का पैसा वापस होगा। तो देखते हैं कि कब तक निवेशकों का पैसा वापस होता है। नमस्कार।